हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 5 अप्रैल और आपको पता होगा आज मंडे है ना। तो कल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उनका, और आज के यानी 5 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो पेड कोर्सेज़ की स्लाइड्स दिखाई गई हैं उनसे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो सारे कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए, वहाँ से जाके वो जो आपके पेड कोर्सेज़ हैं उनको जो है वो जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे परचेज़ करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज़ करते हैं तो इस चैनल में 2 करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं डेली। एक मैं लेता हूं ये फैक्ट न्यूज़ वाला, और एक कमलाक्ष सर लेते हैं आपका जो फुल आपका डिटेल्ड वीडियो होता है। तो उन दोनों की पीडीएफ आपको इस 100 रुपीज़ के पैकेज के अंदर जो है मिल जाएगी। अगर आप ऑफर जो है अवेल करते हैं तो आपको मात्र 1200 रुपये के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको इसी में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का मतलब आप सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल का रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर जो भी रिस्पांस है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, पीडीएफ के और पेड कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना है, ए कंटेनर शिप वाज रिसेंटली रैन अग्राउंड इन द सुएज कैनाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप। आपको पता होगा हाल ही में एक कंटेनर जो है वो सुएज कैनाल में फंस गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि इसी कैनाल से जो है वो बहुत बड़ा एक ट्रेड होता है। आपको पता होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ये कोई नई नहीं है, लेकिन हाँ इनसे क्वेश्चन बनाए तो इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। ये फंसा हुआ था और हाल ही में ये निकल गया था, तो आपको मैं क्वेश्चन एक नया दे रहा हूँ कि जहाज का नाम क्या है। एवरग्रीन और एवरगिवन और मार्क 15 और ननौ।
इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एवर गिवन। ये शिप का नाम था और ये जो एवर ग्रीन है ये शिप की कंपनी थी। ये ताइवानीज कंपनी थी, ताइवान की कंपनी थी जिसका ये शिप था। इसमें 20,000 जो कंटेनर थे वो रखे हुए थे और हवा का जो झोंका था, हवा का जो रुख था उसके थोड़े से बदलने के कारण ये शिप जो है वो फंस गया था स्वेज कैनाल में, जिसके बाद काफ़ी जो है वो ट्रैफिक जो है वो रुक गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है ना? तो एवर गिवन शिप का नाम था और आपकी जो शिप कंपनी थी वो एवरग्रीन मरीन नाम की कंपनी थी। ठीक है ना? इन सब चीज़ों के बारे में क्या चीज़ें बनी हैं ये आपको पीडीएफ को अगर पीडीएफ को पॉज करके रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी देखिए स्वेज कैनल का कॉन्सेप्ट आया है, तो आप जितने भी प्रीलिम्स वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्वेज कैनल का थोड़ा सा आप मैटर पढ़ लीजिएगा। और जो बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट है, अ, ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो स्वेज कैनल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। बाकी जो यूपीएससी वाले हैं उनको तो ये पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहिए। आप अलग से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है? सर भी आपको जो है वो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा देंगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, जो चीज़ें मेरे को लगता था कि मैं आपको बता सकता था वो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए मैं 100% गारंटी सिलेक्शन तभी दे पाऊँगा, तभी मैं बोल पाऊँगा जब आप वीडियो को जो है प्रॉपर देखेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ उनका आप प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित किया जाना है? बेंगलुरु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर। ठीक है? हाल ही में मैंने आपको एमपी के अंदर भी पढ़ाया था। मार्च वाली वीडियो अगर आपने पढ़ी होगी तो मार्च वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ था। कि देखिए आपको वो वीडियो, मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी बड़ी वीडियो है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 आवर्स की वीडियो है। तो आप एक काम करिए कि आप डेली का टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको 1 मार्च का एक दिन पढ़ना है, 2 मार्च का दूसरे दिन पढ़ना है। इस तरह से आप पढ़ लीजिए तो आपका मार्च और अप्रैल का जो है वो साथ में कवर होता चला जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये क्या है? द बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप, ये रामगुंडम में हो रहा है जो कि तेलंगाना में। आपसे ये भी हो सकता है तेलंगाना में कहाँ हो रहा है? तो ये रामगुंडम के अंदर हो रहा है। इसकी अगर आपसे पूछेगा क्षमता कितनी, तो 100 वॉट इसकी जो है कैपेसिटी है, 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये मई 2021 तक जो है खोले जाने की उम्मीद है। ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपसे पूछता है कितना लैंड में है, तो ये 450 एकड़ लैंड में जो है वो, सॉरी लैंड में नहीं, वाटर में। ठीक है? ये आपसे पूछेगा तो ये 450 एकड़ के आसपास वाटर के एरिया में जो है वो लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा लगाया जा रहा है। क्लियर है? इसकी टोटल कॉस्ट पूछेगा तो 423 करोड़ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लेके आया हूँ। क्लियर है? अब थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो आपसे ये आपको बताना है। देखिए, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड इज बीइंग सेट अप बाय इंडिया ऑन ओमकार ईश्वर डैम। आपसे पूछा किस डैम के ऊपर? तो ओमकारेश्वर डैम के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है? और कहाँ पे? एमपी में। ये मैंने आपको मार्च वाले में भी पढ़ाया था, ये यहाँ पे भी देख लीजिए। क्लियर है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पूछते हैं तो एमपी में है। ठीक है? ओमकारेश्वर डैम, ये डैम जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? इसकी कॉस्ट 3000 करोड़ थी और ये 2022-23 में चालू हो जाए। ठीक? भारत में अगर सबसे पहला पूछता है तो सबसे पहला ये आप देख लीजिए 2014 के अंदर कोलकाता में खोला गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने लगे। ये 500 किलोवाट का था। ठीक है? ये 500 किलोवाट का था और ये जो अभी वाला है ये देख लीजिए आप, अभी वाला कितने का है? ये 100 मेगावाट का है। क्लियर? ये 500 किलोवाट और वो 100 मेगावाट। ये सारी चीज़ें क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैं सोच रहा हूँ मैं आपसे इस बारे में डिस्कस भी करने वाला था। मैं अब क्या करूँगा कि लास्ट में एक स्लाइड ऐड कर दूंगा जो भी आपको, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूँ, सपोज करिए आपने सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ा है, ठीक है, फ्लोटिंग पावर पावर प्लांट वाला, तो मैं क्या करूँगा कि आपसे जो भी लेक्चर आएंगे डेली, उनमें लास्ट में एक क्वेश्चन डाल दूंगा कि जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया तो कल मैं इसी को डाल दूंगा। लास्ट में एक स्लाइड में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज हों। ठीक है? आप चीज़ों को समझिए। ठीक है? चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द IRDAI हैज़ स्टैंडर्डाइज्ड द टेक्निकल नोट्स ऑफ फाइल हेल्थ एंड विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस। IRDAI का आपको पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट भी आज दूंगा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, तो आपको IRDAI एक्ट आज पढ़ लेना है। ठीक है? ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जाएगा मोटर इंश्योरेंस। ठीक है? तो हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा IRDAI ने किसको बोला है, मान्यकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर एक्ट।
ठीक है, मोटर इंश्योरेंस। द आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ आई इंडिया रिसेंटली स्टैंडर्डाइज द टेक्निकल नोट्स फॉर फाइलिंग हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्लियर है? तो आपको IRDAI के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं टास्क आपको प्रोवाइड दे रहा हूँ वो टास्क आपको जरूर ध्यान रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट देख लें, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली अमेंड द रूल्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट एमिशंस स्टैंडर्ड। ये आपको पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन मानकों के नियमों में संशोधन किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। आपकी फर्स्ट आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है भाई? आपके जो उत्सर्जन मानक होते हैं थर्मल पावर प्लांट में उसमें संशोधन किया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको आज ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा, ये आपका टास्क है। क्लियर? देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, आपको इसके मिनिस्टर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में मिनिस्टर कौन है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको चाहे जहाँ से करिए, अगर आप गूगल भी से भी करते हैं तो भी क्या होगा, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे पूछता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट किसके अंदर करता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टास्क फोर्स, मतलब ये जो ये सारी चीज़ें जितनी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड होती हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, ये कौन ये कंट्रोल करता है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो है वो CPCB, ये एक अथॉरिटी है एक तरह से, आप मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये कवर करती हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, मैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, एक मैं बेस बनाना चाहता हूँ। क्लियर है? चलिए, और आपको फुल इन्फॉर्मेशन तो आपको कमला सर वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, सारथी पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये आपसे पूछ रहा है, सारथी पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी जी, होम अफेयर्स अमित शाह जी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी स्मृति जुबिन ईरानी, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताएं कि इसके मंत्री कौन है। क्लियर है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रिसेंटली अनाउंस दैट द नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज टू बी क्रिएटेड। तो इन्होंने बोला है कि अब ये जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनका एक रजिस्टर जो है वो नेशनल रजिस्टर के रूप में मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक पोर्टल, एक रजिस्टर मेंटेन कर देंगे आप, जैसे डिजिटल रजिस्टर मान लीजिए इसको, ये मेंटेन कर देंगे। और उसमें क्या होगा, जितने भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख मौतें होती हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती के कारण होती है। रजिस्टर में उन लोगों के नाम दिखाने के लिए अलग सेक्शन शामिल होगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए थे, साथ ही रजिस्टर उन्हें लाल झंडा प्रोवाइड करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में होंगी। आपको आज एक चीज़ और पढ़नी है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ये आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन रेलवे हैज़ इलेक्ट्रीफाइड द सेक्शंस टू कवर दैट द रूट ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर्स इन सिंगल ईयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक वर्ष में कितने किलोमीटर के मार्ग को कवर करने के लिए ये वर्गों का विद्युतीकरण किया है। आपसे रूट पूछ रहा है कितना किलोमीटर का रूट कवर किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6015 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोविड पैंडमिक थी, उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो काफ़ी थमी थी, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है उन्होंने बहुत तेज़ी से जो है ये टारगेट अचीव किया, और इन्होंने सिंगल एक ही साल में आपका 6015 किलोमीटर का जो ट्रैक है, एक रूट है, उसको जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, उसका विद्युतीकरण कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन है, ये आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। ये सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन फॉर द ट्राइबल पीपुल। ट्राइबल कौन से? आदिवासी। मैंने आपको कई बार बताया, आपको जब मैंने वन धन योजना पढ़ाई थी आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि वन धन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, सॉरी ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी।
ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है? क्यों चलाई गई थी वंदन योजना? तो इसके बारे में काफ़ी हम डीप में चर्चा करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो आपके आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है? वो इसी योजना के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं और वन से अपना जो है वो वनों से अपना खर्च चला सकते हैं। बस इतना शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है, मतलब बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ये 2 स्कीम्स इन्होंने चलाई हैं, ये याद रखिएगा, क्लियर है? ओके, चलिए इसके बारे में ट्राइफेड के अगर फुल फॉर्म पूछता है तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों लोगों ने मिलकर 2 कैंपेन लॉन्च किए, 2 इसकी वो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए हैं जिनके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो मतलब जुड़कर और बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे में जाएगी, क्लियर है? यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों के बारे में लिख दिया, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, पाकिस्तान हैड स्टॉप्ड ऑल द ट्रेड विद इंडिया आफ्टर विच डिसीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के किस निर्णय के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार रोक दिए थे? आपके ऑप्शंस हैं बॉर्डर वार, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 370। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया था, है ना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 370 के जो निर्णय था, डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने व्यापार बंद कर दिए थे। ये चर्चा में क्यों है, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको? तो क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने पहले इंडिया से बोला कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, फिर उसके बाद जब इंडिया ने बोला तब उन्होंने मना कर दिया कि जब हम उसी कंडीशन में व्यापार करेंगे जब आप 370 को वापस ले लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी और यहाँ पे मैंने आपको पूरा ग्राफ प्रोवाइड करवा दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। वीडियो को पॉज करके आप ये सब देख सकते हैं, क्लियर है? देखिए, आज आपको आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही होगी बिकॉज़ ऑफ माई हेल्थ इज़ थोड़ी सी डाउन है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लियर है? चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द बिजनेस विल विद एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीज़ 5 करोड़ विल हैव टू फर्निश हाउ मेनी डिजिट HSN कोड ऑन देयर टैक्स इनवॉइस। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने इसको बना दिया कि आप लोग, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो पता चल पाए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले, मतलब जिनका भी जो भी बिजनेस वाले हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है, उनको अपने चालान पर, मतलब जब वो जीएसटी करेंगे, ठीक है, तो उनको कितने अंकों का एचएसएन कोड प्रस्तुत करना होगा, उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 डिजिट का। पहले 4 डिजिट का होता था, अगर आपसे पूछता है कि पहले कितने का होता था तो 4 डिजिट का होता था, अभी कितने का कर दिया है? 6 डिजिट का कर दिया है, क्लियर है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली अनाउंस दैट द बिजनेस विद एनुअल टर्न ओवर द ओवर ऑफ मोर देन रुपीज 500 करोड़, सॉरी 5 करोड़ विल हैव टू फर्निश 6 डिजिट HSN नंबर ऑन देयर टैक्स इनवॉइस। आपको बताना है कि HSN नंबर क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 5 करोड़ के अंदर कितने हैं? 4 डिजिट है, ये यहाँ पे देख लीजिए, अप टू 5 करोड़ के अंदर 4 डिजिट है और मोर देन 5 करोड़ के ऊपर कितने हैं? 6 डिजिट आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब इंटर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? टर्नओवर की बात हो रही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उनका आप बिल्कुल जो है वो आंसर करिएगा, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं करेंगे तब तक जो है वो चीज़ें सही से नहीं चलने वाली, क्लियर है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली एडेड सेवरल न्यू प्रोविजंस टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ स्टेट असेंबली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इसमें आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य विधानसभा की शोभा को बढ़ाए रखने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े हैं? यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, मतलब कुल मिला के इन्होंने स्टेट असेंबली को मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं प्रोविजंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, ठीक है? चलिए, हरियाणा गवर्नमेंट के बाद अब इन्होंने क्या प्रोविजंस किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है? और आप भी थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बाकी सर जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे उसमें बता दिया जाएगा, क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। अमेंडमेंट क्या किए हैं ये आपके सामने है, आप इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आपको पता होगा कि आपको सर ने इस चैनल पे क्वेश्चन आवर के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी। जब हमारा बजट आ रहा था तो क्वेश्चन आवर उसमें होता है, मतलब बजट के पहले क्वेश्चन आवर होते हैं कुछ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि सरकार से विपक्ष के लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपका इसमें भी होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधानसभा में भी होता है जो स्टेट में होती है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आवर के अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं कि
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, और उसमें क्या होता है कि जब मंत्री से पूछा जाता है, वो मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है, तो मंत्री जी कई सब मतलब भाई अब 4-5 पेज का क्वेश्चन पूछ डाला, तो मंत्री जी कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इन्होंने क्या किया है, संशोधन करके इन्होंने ये कर दिया है कि भाई 150, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया हुआ है, 150 से अधिक शब्दों का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये चीज़ इन्होंने लिख दी है। और क्या किया है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि जब प्रश्नकाल चल रहा होगा तो हमारे मतलब जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे, 2 मिनिस्टर मिनिमम जो है वो अवेलेबल रहने चाहिए, कहाँ पे, विधानसभा के अंदर, ठीक है। और भी आपको याद होगा कि अभी जब कुछ बिल्स वगैरह आए थे, तो कई जगह विधानसभाओं में उनको फाड़ा गया था। जैसे अभी फार्मर्स के बिल जो आए थे, उनमें कई मंत्रियों ने, आपने देखा होगा कि फाड़ दिए थे बिल। तो वो एक तरह से जो है वो गरिमा को ठेस पहुंचाना है, ठीक है। ये एक तो इसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो संशोधन किया है कि अगर कोई भी जो है वो बिल को फाड़ेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मतलब बिल आप फाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जितने भी आपके अपोजिशंस होंगे, अपोजिशन लीडर होंगे, वो बिल को फाड़ नहीं सकते। अगर कोई भी बिल या कोई भी प्रस्ताव आता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस आता है, तो उसको आप फाड़ नहीं सकते। ये चीज़ आपको लिखी है। और भी इन्होंने क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर बोला है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। थोड़ा-सा मैं डीप में चला गया, मैंने जैसे आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ दीज। 2030 ये पूछ रहा है कि 2030 में विश्व, ये रिपोर्ट का नाम है, सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसको किसने जो है प्रकाशित किया, पब्लिश किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा ये पब्लिश की गई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द वर्ल्ड इन 2030, ये पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने जो है वो पब्लिश की है, तो ये यूनेस्को ने पब्लिश किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द वर्ल्ड इज 2030 पब्लिश पब्लिक रिपोर्ट survey report was recently published by UNESCO. The report was published by the organizations based on the survey held between May 2020 and September 2020. The survey collected रिस्पॉन्स फ्रॉम द मोर देन 15,000 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये 15,000 लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी प्रतिक्रियाएं इसमें डाली गई हैं, उनसे चीज़ों को पूछा गया है। किन किन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो उनसे आप क्लाइमेट चेंज, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष जितना भी है, लॉस ऑफ बर्ड, बायोडाइवर्सिटी, मतलब कुल मिला के नेचर के बारे में, हिंसा कितनी होती है, भेदभाव कितनी होती है समाज में, कितनी कितनी चुनौतियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, क्लियर है। चलिए, देखिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप डाउट बताइए, हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर है। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस operating under Ministry of Statistics and Program Implementation recently released which of these report। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी की है। वुमेन एंड मेन इंडिया, चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया, हैप्पी इंडिया, या जेंडर इक्वालिटी। जेंडर गैप इक्वालिटी क्या, मतलब जेंडर गैप रिपोर्ट के ऊपर मैंने आपको कल ही परसों पढ़ाया था, सॉरी कल तो संडे था, है ना। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन एंड मेन इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसने निकाली है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा निकाली गई है। ये चीज़ याद रखिए। इसके में किसके बारे में बात की गई, इसमें भी भाई देखिए इनमें किन किन चीज़ लोगों किन के वुमेन एंड मेन के लिए बात हुई है कि महिलाओं और पुरुषों में कितनी समानता है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वो निर्णय कितनी तेज़ी से ले सकते हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड स्टैटिक्स के, एजुकेशन मेन और मेन की वुमेन की एजुकेशन में क्या है, हेल्थ स्टैटिक्स, पार्टिसिपेशन इन इकॉनमी, मतलब वो इकॉनमी को कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है और ये सारी चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। जितने भी यूपीएससी वाले हैं वो ये जो है वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, और स्टेट पीसीएस वाले भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ऊपर ऊपर से देखने का मतलब आप डीप में मत पढ़िएगा, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम सॉरी, पीएम स्वनिधि स्कीम रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। पीएम स्वनिधि योजना इनमें से किससे संबंधित है, फार्मर्स, वुमेन्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको अगर पता होगा आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये जो स्कीम है वो पीएम स्वनिधि लाई गई थी। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये लाई गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। आपको याद होगा कि 10,000 का लोन जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो जो है वो जल्दी जल्दी अपना जो है वो योगदान दे पाएँ इकॉनमी में, और मतलब अपने आप को रिवाइव करवा पाएँ। आपको ये
ये लॉकडाउन के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना? तो ये देखिए मैंने आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाने के लिए मैं ले आया हूँ। स्ट्रीमिंग फॉर आत्मनिर्भर भारत, लॉन्च ऑफ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। इसके अंदर क्या था कि 10,000 रुपए देना था, ठीक है ना? और ये जो है वो अलग-अलग टाइप से इनको पेड करना था, ठीक है ना? और एक टाइम लिमिट था, मतलब लोन फ्री था, ये सारी चीज़ें थी। तो इसके अंदर हुआ क्या है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली अनाउंस्ड, कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया। तो रिसेंटली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कितना, कि इन्होंने बताया कि 20 लाख जो लोन था वो प्रोवाइड करवा दिया गया है पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 29 मार्च तक, ठीक है? 20 लाख तक का प्रोवाइड करवा दिया गया है, किसके द्वारा? मतलब 20 लाख तक का प्रोवाइड करवा दिया गया लोन स्ट्रीट वेंडर्स को, जिसमें 18 लाख पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा जो बाकी का बचा हुआ है वो जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है? और इसमें 1.6% का जो है वो लोन जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली ऑन 3rd अप्रैल 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेलिब्रेटेड ऑन इट्स डेथ एनिवर्सरी। क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मेरे को तो क्वेश्चन में ये मेरे को यहाँ पे फोटो नहीं दिख रही थी कि मैं कौन सी ऐड करूँ, तो मैंने आपको ये फोटो दिखा दी है भाई। जिसकी भी पुण्यतिथि है उसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि उसको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता था। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज हो गए, आगे भी मैं कई क्वेश्चन आपके इसी एक क्वेश्चन से बनवा दूंगा, ठीक है? चलिए, तो आपको बताना है कि 3 अप्रैल 2021 को निम्न में से किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि मनाई गई थी और इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता था। क्लियर है? यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दी हैं, आपको पता हो, आप इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो 3 अप्रैल 1680 को जो है वो इन्होंने अंतिम सांस ली थी और इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कई एग्जाम्स में, जो वनडे वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपकी एनिवर्सरी और डेथ और बर्थ ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है? तो 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था और 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हुई थी। स्टेट पीसेस वालों से भी ये जो है वो कई लोगों के नाम दे देगा, एक स्लाइड में आपको यहाँ पे कई लोगों के नाम दे देगा और उनकी जन्म तिथि या मृत्यु तिथि मतलब पुण्यतिथि दे देगा और कहेगा कि मैच करिए, इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही, इस तरह से दे देगा। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, जो भी करंट में रहेगा उससे 100% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? यहाँ पे इनकी कुछ चीज़ें मैंने जो कुछ इनके फैक्ट थे वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है? 1674 में इन्होंने रायगढ़ का किला, ये सारी चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड के लिए फेमस थे। अगर आपसे पूछता है गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड के लिए कौन फेमस था, तो ये शिवाजी महाराज थे, ठीक है? क्लियर? और इनको जो है वो फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021। इनका अगर इनके बारे में नहीं जानते तो भाई फोटो भी ले आया हूँ मैं और सारी चीज़ें भी लिख के ले आया हूँ, ठीक है? हाल ही में किससे वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका विश्व भूषण हरिचंद्रन। ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं और इनको ये पुरस्कार दिया किसने? तो एम वेंकैया नायडू। ये कौन है? ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, क्लियर है? और भगत सिंह कोश्यारी कौन है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, ठीक है? यानी महाराष्ट्र की गवर्नर है। सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है। कहाँ के गवर्नर है? आंध्र प्रदेश के। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने इनको दिया है, ठीक है? भगत सिंह कोश्यारी कौन है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, गवर्नर है, क्लियर है? ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2020 टू गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। ये देखिए, आपको ये आपके उपराष्ट्रपति हैं और ये इनको दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जाता है ये चीज़ देख लीजिए। इनको दिया जाता है गॉडेस सरस्वती की एक सिल्वर आइडल, ठीक है? एक सॉल दिया जाता है और एक कॉपर की प्लेट दी जाती है, एक प्रतिज्ञा दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये दी जा रही है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए, थोड़ा सा लेक्चर आज का बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लियर है? ठीक है? चलिए, मैंने बहुत आज जो है वो नॉर्मल फॉर्म में पढ़ाया है ताकि जो चीज़ें हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पता चल पाए, क्लियर है? चलिए, रिसेंटली हु हैज़ मैन्युफैक्चर्ड ए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर द इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय सेना के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण इनमें से किसने किया है? बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड, कल्याणी ग्रुप, डीआरडीओ और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, मैं आप इनका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आज मंडे है और आज से मंडे से सैटरडे आपको पता है लेक्चर चलते हैं। देन आपको संडे को जो है वो कंपाइलेशन मिलता है।
तो अब क्या होगा, नेक्स्ट मतलब जो आने वाला संडे है, आज से लेके सैटरडे तक आपको लेक्चर जो है वो प्रॉपर देखने हैं। और आपको जो संडे का होगा उसके अंदर मैं टेलीग्राम पे आपसे क्विज लूँगा, इस वाले सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने पूरे वीक में पढ़ाए होंगे। तो वीडियो को जो है वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर मैं जो है वहाँ पे पूछूंगा आपसे। क्लियर है? और आज से यानी मंडे से, यानी 5 अप्रैल से मैं आपके टेलीग्राम में जो है वो आपके किस तरह के क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पोल के माध्यम से। कहाँ पर? आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जहाँ सर अकेडमी आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है और वहाँ पे जाके ग्रुप से जुड़ जाना है। मैं आपके डेली जो है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पोस्ट करूँगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको हेल्प हो जाएगी प्रीलिम्स के लिए, और आपको यूपीएससी वालों को भी, सारे लोगों को। डीआरडीओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 9 किलोग्राम की वेट की जो है वो, एक हल्की वेट की, लाइट वेट की इन्होंने जो है वो जैकेट बनाई ही इंडियन आर्मी के लिए। क्लियर है? देखिए, लाइव मिंट मैंने आपको जो आपको बोला जाता है कि हमारे जो न्यूज़ हैं वो हम कहाँ से लाते हैं, तो लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, यही सारे न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, द हिंदू, वहीं से हम सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 किलो की है, इंडियन आर्मी को दी जा रही है, डीआरडीओ ने डेवलप की है। क्लियर है? ठीक है? आज 4 अप्रैल, यानी कल के जित इम्पोर्टेंट डेज़ हुए थे, आज तो इम्पोर्टेंट डे नहीं है, ठीक है? कल कौन सा डे था? तो हैप्पी ईस्टर डे। ईस्टर डे कौन है? तो ये क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। इस दिन ईसा मसीह को, मतलब इसके 3 दिन पहले, यानी गुड फ्राइडे आप मनाते हो ना, तो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को आपको सूली पे चढ़ाया गया था। ये चीज़ मान्यताएँ हैं। और आप उसके 3 दिन बाद, यानी ईस्टर डे, यानी 4 अप्रैल को ये जो है वो पुनर्जीवित हो गए थे। इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन रंग-बिरंगे अंडे जो वो एक-दूसरे को दिए जाते हैं। अब ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये चीज़ मेरे को नहीं पता, शायद वो पत्थर के होते हैं या किसी भी चीज़ के होते हैं, मेरे को ये आइडिया नहीं है, ठीक है? ईस्टर डे तो आपको पता होगा, गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं, ठीक है? और ईस्टर डे, क्लियर? गुड फ्राइडे फ्राइडे को, और 3 दिन बाद जो है वो ईसा मसीह का पुनर्जन्म, ईस्टर डे। क्लियर है? 4 अप्रैल इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, यानी, और इसकी यानी जो आपके माइंस में जो भी मज़दूर काम करते हैं, और कई अलग-अलग टाइप की माइंस होती हैं, तो माइंस में काम करने के लिए किस तरह की सुरक्षा हो सकती है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनके ऊपर जो है वो ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? इस बार की थीम क्या थी? प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, ये थीम थी इस बार की, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन से आप जो है पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप याद रखिएगा, आपको लेक्चर जो है वो प्रॉपर आपको पढ़ने हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से मैं वहाँ पे कुछ जो है वो क्विज़ेस आपकी चलाऊँगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या देखें उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन मैं आपसे आज से जो है वो क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दूँगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।